हेलो प्यारे दोस्तों, आप कैसे हो। सॉरी चाहती हूँ मैं, कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। थोड़ा नवरात्रि चल रहा है इसकी वजह से, और पूजा पाठ में भी समय चला जाता है। आ, मैं गांधी आपको इससे पहले मैं पढ़ाई थी गांधीवादी दर्शन हिंदी साहित्य का में नवजागरण को मैं पढ़ा रही थी वैचारिक पृष्ठभूमि के अंदर। तो उसमें गांधीवादी दर्शन है, तो मैं उसको पढ़ा रही थी। गांधी जी के जो जो विचार थे नवजागरण के प्रति, उन्होंने नवजागरण के लिए 4 विचार का समर्थन किया है, जिसमें पश्चिमी विचारधारा का विरोध किया था उन्होंने, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक विचारधारा और सामाजिक विचारधारा। गांधी दर्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैं 2-3 क्लासों में कवर करूँगी, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी पूरा, उसमें कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक विचारधारा, मैं पश्चिमी विचारधारा का विरोध पढ़ा चुकी थी। अब मैं राजनीतिक विचारधारा की क्लास आज की क्लास में करूँगी। राजनीतिक अवस्था के स्तर पर महात्मा गांधी सोवियत संघ की तानाशाही के भी विरोधी थे और जर्मनी इटली के नाजीवाद और फांसीवाद के नाम पर चल रहे अधिनायकवादी और तानाशाही मूल शासन तंत्र के भी खिलाफ थे। गांधी जी जर्मन इटली में जो नाजीवाद फांसीवाद ये सब चल रहे थे, उसके ये बहुत ही खिलाफ थे। तानाशाह नहीं चाहते थे। जैसे इन्होंने, आपको पता होगा, इन्होंने राज्य का विरोध किया है कि राज्य का शासन राजनीतिक तक ही रहना चाहिए, राज्य का शासन किसी व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता होती है, उस स्वतंत्रता में ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगर वो उसको परतंत्र, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है तो हमको स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उसमें राज्य के नियम को, राज्य को वो नहीं मानते हैं, कहते हैं राज्य नहीं रहना चाहिए, राज्य का कोई नियम नहीं होना चाहिए। इसी तानाशाही मुल्क शासन तंत्र के भी खिलाफ थे, क्योंकि यह सभी व्यवस्थाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाई थी। गांधी जी ऐसी व्यवस्था चाहते थे कि जिसमें समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति की भी चिंता की जाए, उसे सिर्फ इसलिए ना छोड़ दिया जाए कि वह बहुमत में नहीं है। गांधी जी ब्रिटिश संसद को व्यंग की भाषा में मछली बाजार भी कहा था। गांधी जी ब्रिटिश संसद को व्यंग की भाषा में, ये अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, ये गांधी दर्शन देखिए हर जगह आता है। फर्स्ट पेपर जो है वो इतिहास भूगोल की तो बात ही छोड़ दीजिए, हर जगह, क्योंकि गांधी जी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक थे और उन्होंने जमकर उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। गांधी जी हमारे देखते हैं हर नोटों पे गांधी जी की फ़ोटो बनी है। तो गांधी दर्शन को पढ़ना बहुत ही, जिस तरह नोट है हमारी मूल्यवान, उसी तरह गांधी दर्शन भी एक हमारे भारत में मूल्यवान व्यक्ति थे एक समय में। तो गांधी जी ब्रिटिश संसद को व्यंग्य की भाषा में मछली बाजार कहा। किसने कहा मछली बाजार, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ब्रिटिश संसद को तो गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ऐसी व्यवस्था चाहते थे कि जिसमें राज्य की शक्ति कम से कम हो, क्योंकि ये आपको पहले ही बताया है कि वो किसी व्यक्ति पर राज्य का नियम नहीं चलने देना चाहते थे। वो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। व्यक्ति हर तरह से स्वतंत्र रहे, और उसी को बाद में अराजकतावाद का नाम दे दिया गया। आप आगे पढ़ेंगे अभी अराजकतावाद क्या है। राज्य की ही वजह से सभी व्यक्तियों को जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उन्हें अपने स्वधर्म के अनुसार जीवन नहीं जीने दिया जाता। गांधी जी राज्य के नियम राजनीतिक ढांचे तक ही रखना चाहते थे। वे व्यक्तियों को अपने ढंग से जीने का अवसर देना चाहते थे। गांधी जी हर व्यक्ति को अपने ढंग से जीवन जीने का अवसर देना चाहते थे। आपसी सहमति से जीवन जी सके हर व्यक्ति, इसी को अराजकतावाद कहा जाता है। हर व्यक्ति आपस में एकता प्रेम रखे और आपसी सहमति के साथ जीवन जिए, इसके पक्षधर थे। इसी को अराजकतावाद का नाम दे दिया गया था। जो राज्य का नियम न रहे तो उसे अराजकतावाद का नाम दे दिया गया था। इस बिंदु पर कार्ल मार्क्स और गांधी जी, जो ये अराजकतावाद था, राज्य का नियम न चले, उसके पक्षधर थे गांधी जी और कार्ल मार्क्स। गांधी जी ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियाँ देने के पक्षधर थे। गांधी जी ऐसे राज्य की वकालत की जो कम से कम शासन करता हो। उसका यह विचार अमेरिकी चिंतक हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित था। गांधी जी का
यह विचार हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित था। जो अमेरिकी विद्वान थे, ये उनसे यह प्रभावित थे। तो इन्होंने यह कह दिया था कि जो डेविड थोरो जी हैं उनकी विचारों का इन्होंने वकालत किया था और उनकी विचारों के से प्रभावित थे डेविड थोरो के। गांधी जी एक ऐसी राजनीतिक संरचना चाहते थे जो अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत हो, आर्थिक विचारों पर होगी। तो गांधी जी इसी तरह अपना राजनीतिक विचार देते हुए आगे बढ़े कि आर्थिक विचार उनके क्या थे। गांधी जी के आर्थिक विचारों को भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छे से हम भी पढ़ा पाएंगे और आप भी अच्छे से समझ करके नोट कर पाएंगे। उनके पॉइंट टू पॉइंट को आपको मैं क्वेश्चन बना के दूंगी। गांधी जी के दर्शन से प्रभावित संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उसको भी दूंगी। तो आप मेरी क्लास को इसी तरह वॉच करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करिए और जैसा लगे वैसा कमेंट करिएगा। आप प्लीज़ आपके कमेंट की मैं इच्छा रखूँगी। आपको जैसा लगता है आप उस क्लास को सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे भी पढ़ा सकूँ।